देखिए, मैं चीफ मिनिस्टर चन्नी और होम मिनिस्टर सुखी रंधावा साहब से साफ तौर पे 5 सवाल पूछना चाहता हूं। पहला सवाल, अगर आपको 5 साल लग गए एक नशे के खिलाफ एफआईआर करने में, तो पूरे पंजाब से नशा गायब करने में आपको कितने साल लगेंगे? मेरे मुताबिक 500 से ज्यादा साल लगेंगे। दूसरा सवाल, जब 20 दिसंबर को बिक्रम सिंह मजीठिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई, तो आज तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? 14 दिन हो गए एफआईआर दर्ज करे, आज तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? मेरा तीसरा सवाल, बिक्रम सिंह मजीठिया की एंटीसिपेटरी बेल रिजेक्ट हुए करीब करीब 10 से 12 दिन हो गए। एंटीसिपेटरी बेल रिजेक्ट होने का मतलब होता है इमीडिएट अरेस्ट, लेकिन एंटीसिपेटरी बेल रिजेक्ट होने के बाद भी रंधावा साहब अभी तक क्यों नहीं मजीठिया की गिरफ्तारी हुई? मेरा चौथा सवाल, क्या इस बात से कोई इनकार कर सकता है कि मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने सारे पुलिस अफसरों को पंजाब के ये इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि आपने बिक्रम सिंह मजीठिया को गिरफ्तार नहीं करना है, ये एफआईआर सिर्फ सियासी है, सियासत में फायदा लेंगे एफआईआर का, गिरफ्तारी नहीं करनी? और मेरा 5वां और आखिरी सवाल चन्नी सरकार से, सुखजिंदर रंधावा से, कि क्या आज नशे के इस व्यापार में आपकी 75-25 की पार्टनरशिप बन गई है? क्या कुछ हिस्सा आप तक भी पहुंचता है? जो अभी तक नशे के सौदागरों को आप गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं। मेरे 5 सवाल कांग्रेस पार्टी से, चन्नी सरकार से, सुखजिंदर रंधावा से। देखिए, जब अरविंद केजरीवाल जी ने पंजाब की महिलाओं को एक तोहफा दिया और महिला सशक्तिकरण, विमेन एम्पावरमेंट के टुवर्ड्स भारत के इतिहास में सबसे बड़ा कदम उठाया कि केजरीवाल सरकार जब पंजाब में बनेगी तो हम पंजाब की हर महिला को 1000 रुपए महीना देंगे उसकी जेब खर्ची के लिए, तब हमारे इस अनाउंसमेंट का सबसे ज्यादा मजाक सरदार नवजोत सिंह सिद्धू ने उड़ाया था और कहा था कि पंजाब के लोग कोई पैसा चाहते हैं, कोई भिखमंगे हैं, मेरी घरवाली को कोई 1000 रुपए देगा मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, ना जाने क्या क्या उन्होंने कहा था। और आज नवजोत सिंह सिद्धू ने कांग्रेस पार्टी की ओर से यह अनाउंसमेंट कर दी है कि अगर उनकी सरकार बनेगी तो वो 2000 रुपए देंगे। मैं 2 चीजें कहना चाहता हूं इस पर। पहली चीज, पंजाब में एक कहावत है कि साइकिल का भी स्टैंड होता है, लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू का कोई स्टैंड नहीं है। ये स्टैंडलेस पॉलिटिशियन, इनका कोई स्टैंड ही नहीं है। और दूसरा पॉइंट मेरा, अगर आप 2000 रुपए देना चाहते हैं और 8 सिलेंडर हर महिला को देना चाहते हैं, तो आपकी सरकार है, खजाना आप चलाते हैं, खजाना मंत्री आपका है, सरकार आपकी है, आप तो रूलिंग पार्टी के प्रधान हैं। आप आज से ही महिलाओं को 2000 रुपए देना शुरू कर दीजिए। देखिए, नवजोत सिंह सिद्धू साहब का कोई स्टैंड ही नहीं है, वो स्टैंडलेस पॉलिटिशियन है। जैसा कि मैंने कहा कि साइकिल का भी स्टैंड होता है, लेकिन सरदार नवजोत सिंह सिद्धू का कोई स्टैंड नहीं है। वो एक दिन एक वेलफेयर स्कीम को खराब कहते हैं बहुत खराब हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा, सरकारी खजाना खाली है, पैसा ही नहीं है, पैसा कहां से आएगा, महिलाओं को कोई भीख देने की जरूरत है क्या, मेरी घरवाली पैसा नहीं लेगी, और अगले दिन जाकर उससे भी एक ज्यादा डबल करके एक अनाउंसमेंट कर देते हैं। तो उनका कोई स्टैंड ही नहीं है, वो स्टैंडलेस पॉलिटिशियन है, उनको सीरियसली नहीं लेना चाहिए। कांग्रेस पार्टी आपस में लड़ लड़ के पूरे पंजाब में खत्म हो गई है। कांग्रेस के लोग आपस में लड़ाइयां लड़ रहे हैं। चन्नी साहब की रंधावा साहब से नहीं बनती, रंधावा साहब की झाकड़ साहब से नहीं बनती, झाकड़ साहब की फलाने मंत्री से नहीं बनती, नवजोत सिंह सिद्धू की तो किसी से भी नहीं बनती। ये आपस में लड़ाइयां लड़ रहे हैं, इनको लड़ने दीजिए। कांग्रेस खत्म हो गई है पंजाब में। अब कांग्रेस को वोट देना मतलब अपना वोट बर्बाद करने जैसा। कोई भी शख्स कांग्रेस को वोट ना दे, मेरी अपील है पंजाब के लोगों से। ये कांग्रेस सरकार पंजाब की एक बेरहम सरकार है। आज डेफ एंड डम स्पोर्ट्स पर्सन जो मेडल जीत के आया, जिसने भारत का और पंजाब का झंडा पूरी दुनिया में रोशन किया, उसको एक अनाउंस्ड गवर्नमेंट पॉलिसी के तहत रिवॉर्ड देने के लिए सरकार के पास पैसा नहीं है। लेकिन चन्नी साहब को रोजाना 50 बार हेलीकॉप्टर में घुमाने के लिए पैसा है। चन्नी साहब के लिए उनकी सीएम कोठी को रिपेयर करके शानदार आलीशान महल में बनाने के लिए उनके पास पैसा है। बड़े बड़े वजीरों के लिए, बड़े बड़े मंत्रियों के लिए बुलेट प्रूफ लैंड क्रूजर खरीदने के लिए पैसा है।
शॉपिंग मॉल बनाने के लिए पैसा है, लेकिन इन नेताओं के पास उस बेचारी डेफ एंड डम लड़की को गवर्नमेंट पॉलिसी के मुताबिक रिवॉर्ड देने के लिए पैसा नहीं है। ये असलियत में कांग्रेस पार्टी की इनसेंसिटिविटी, उनकी पूरी तरीके से कथनी और कहनी में जो फर्क है वो दिखाता है।